एक बार दोबारा आपका कॉमर्स क्लास में स्वागत है। आज के एक नए वीडियो के साथ मैं आपके साथ हूँ, बिजनेस रिस्क। सो वी विल लर्न टुडे व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस रिस्क, व्हाट आर नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। सो हियर you can observe there are mainly two words, one is business and second is risk. So there are two components under the business risk. It's a very popular word, risk. जोखिम एक बहुत ही प्रचलित शब्द है जिसे सभी लोग इससे परिचित हैं। रिस्क टोटली डिपेंड इज अनसर्टेनिटी। जब हम रिस्क की बात करते हैं, जोखिम की बात करते हैं, तो ये अनिश्चितता पर आधारित होती है। और जब ये रिस्क बिजनेस से अटैच हो जाए तब ये बिजनेस रिस्क कहलाता है, व्यवसायिक जोखिम कहलाता है। लेकिन इसको डीपली हम पढ़ें कि व्हेन वी आर गोइंग टू से देयर आर बिजनेस रिस्क एट एनी प्लेस एट एनी टाइम, किसी स्थान या किसी जगह पर या किसी समय व्यवसायिक जोखिम कैसे और कब होता है। सो एवरी बिजनेस डिपेंड ऑन फ्यूचर। कोई भी व्यवसाय किस पर निर्धारित होता है, किस पर निर्भर होता है? भविष्य पर। एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन। एवरी बिजनेस डिपेंड अपॉन फ्यूचर एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन। इफ देयर इज नो सर्टेनिटी फॉर फ्यूचर, so there is a possibility of loss. Once again I am repeating, every business is depend upon future and future is uncertain. If there is no certainty of future, there is a possibility of loss. प्रत्येक व्यवसाय भविष्य पर आधारित है, भविष्य अनिश्चित है। यदि भविष्य में किसी प्रकार की निश्चितता नहीं है तो वहां पर किसकी संभावना है? देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। तो इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, सो दैट लॉस कॉल्ड रिस्क। हम अभी बिजनेस रिस्क की बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सेपरेट करके पहले बता रहे हैं। इन फ्यूचर देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, सो दैट लॉस कॉल्ड रिस्क। भविष्य अनिश्चित है और वो अनिश्चितता में जोखिम, अनिश्चितता में नुकसान हो सकता है, उसी नुकसान को हम यहाँ पर कहते हैं जोखिम। फ्यूचर डिपेंड अपॉन अनसर्टेन एंड देयर इज अनसर्टेनिटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, दैट लॉस कॉल्ड रिस्क। अब हम इसको बिजनेस से अटैच करके बताते हैं। एवरी बिजनेस डिपेंड अपॉन फ्यूचर एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इन बिजनेस, सो दैट कॉल्ड बिजनेस रिस्क। इसको एक बार नोट भी कर लें सभी लोग। देयर इज अ, प्लीज नोट डाउन, बिजनेस डिपेंड्स on future and future is uncertain and future is uncertain. There is a possibility of loss in business, so it's called business risk. Business depend upon future and future is uncertain. There is possibility of loss in business, so it is called business risk. भविष्य पर आधारित व्यवसाय होता है। व्यवसाय किस पर आधारित होता है? भविष्य पर आधारित है। और फ्यूचर क्या है? फ्यूचर इज अनसर्टेन। इफ देयर इज अ अनसर्टेनिटी, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस एंड लॉस, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इन बिजनेस, सो इट इज कॉल्ड बिजनेस रिस्क। एक और मीनिंग आप साथ में समझने के लिए जान लें, बहुत सिंपल शॉर्ट मीनिंग। पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इन बिजनेस कॉल्ड बिजनेस रिस्क। बहुत शॉर्ट और सिंपल मीनिंग आप इसको नोट कर सकते हैं।
पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इन बिजनेस कॉल्ड बिजनेस रिस्क। भविष्य में नुकसान की संभावना ही, भविष्य में यदि नुकसान की संभावना हो किसी व्यवसाय में, उसी नुकसान की संभावना को ही व्यवसायिक जोखिम कहा जाता है। पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इन बिजनेस कॉल्ड बिजनेस रिस्क। व्यवसाय में नुकसान की संभावना व्यवसायिक जोखिम कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि व्हेन वी आर गोइंग टू से देयर इज अ रिस्क इन बिजनेस, सो इट मीन्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट अर्निंग। यदि किसी व्यवसाय में जोखिम की संभावना है तो निश्चित रूप से मान के चलें कि वहां पर लाभ कमाने की भी संभावना होती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक माना जाता है कि व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस रिस्क। सो बिजनेस रिस्क मीन्स अ different type uncertainties which is related to future, and because of their uncertainties there is a possibility of loss, so that loss is a called risk, and when it is related to business so it's called business risk. अब आगे बात करें दूसरा, so there are mainly two term, one is meaning, second nature of business risk, nature of business risk, meaning of business risk। मीनिंग सिर्फ आपको लिखना है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इन बिजनेस कॉल्ड बिजनेस रिस्क। Possibility of loss in business called business risk। Nature, please note down one by one। Risk is the result of uncertainties। Risk is the result of uncertainties। Second, risk is unavoidable। Risk is unavoidable। Second, third, fourth, fifth। First is risk is result of uncertainty। Second, risk is result of unavoidable। Next, risk is depend on size of business। अगला, risk is depend on nature of business। And next, profit। Profit is consideration of risk taking। ये इतने पॉइंट्स आपको यहां पर बताए गए। बिजनेस रिस्क, वन इज मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क एंड सेकेंड इज नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। मीनिंग की बात करें, सो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इन बिजनेस कॉल्ड बिजनेस रिस्क। व्यवसाय में जो नुकसान की संभावना होती है उसी को हम व्यवसायिक जोखिम कहते हैं। एट एनी प्लेस, एट एनी टाइम, इन एनी बिजनेस, if there is a possibility of loss because of any reason, so that called business risk। किसी भी कारण से, किसी स्थान, किसी समय, किसी व्यवसाय में यदि हमें लगे कि भविष्य में नुकसान की संभावना है, जो नुकसान होता है उसी नुकसान को हम कहते हैं व्यवसायिक जोखिम।
आगे बात करें, यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक दिया गया, फर्स्ट इज गिवन हियर, रिस्क इज रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज। रिस्क इज रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज, इसको यहां पर बात करते हैं अनसर्टेनिटीज को वन बाय वन। अब आपको हेडिंग बताते चले। अनसर्टेनिटीज, अनसर्टेनिटीज, देयर आर मेनली थ्री टाइप अनसर्टेनिटीज, तीन प्रकार की अनिश्चितता होती है। वन इज ह्यूमन, सेकेंड बिजनेस, थर्ड नेचुरल। देयर आर थ्री टाइप ऑफ अनसर्टेनिटीज। फर्स्ट टॉपिक की बात हम कर रहे हैं, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। मेनली देयर आर थ्री टाइप ऑफ अनसर्टेनिटीज। वन इज ह्यूमन, सेकेंड इज बिजनेस एंड थर्ड इज नेचुरल। ह्यूमन, सपोज you are a businessman and you are doing your work with the help of employee worker। एक व्यवसायी है, उसको अपने व्यवसाय चलाने के लिए निश्चित रूप से कर्मचारियों की जरूरत होगी, श्रमिकों की जरूरत होगी। एंड इफ देयर इज एनी टाइप ऑफ मिस हैपनिंग बाय दैट वर्कर, उसके साथ कोई ऐसी वो घटना होती है जैसे वो चोरी कर लेता है, थेफ्ट होती है, और वो चोरी जब करता है तो क्या होता है नुकसान, कि वो हमारे बिजनेस को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। तो ये किसके द्वारा हो रहा है, ह्यूमन, और ह्यूमन के फॉर्म में क्या है, एम्प्लॉई हैं, वर्कर्स हैं। सो दैट पार्टिकुलर वर्कर और एम्प्लॉई थेफ्टिंग इन आवर बिजनेस, सो दैट इज अ ह्यूमन अनसर्टेनिटी। चोरी कब करे, इट्स नॉट सर्टेन, उसके साथ ये ये इस तरीके का गलत एक्शन, अनफेयर प्रैक्टिसेज, अनुचित व्यवहार कब किया जाएगा, इट्स नॉट सर्टेन, ये निश्चित नहीं है। सो दैट इज अ ह्यूमन अनसर्टेनिटी। Business, market, there is a business depend upon the market and in the market there is a possibility of different type of fluctuation। बाजार, व्यवसाय बाजार पर निर्भर है और बाजार में विभिन्न प्रकार के अनिश्चितताएं हैं, बाजार में विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ाव हैं। डिफरेंट टाइप फ्लक्चुएशन सच एज चेंज इन फैशन, चेंज इन प्राइस, और ये सारी चीजें अगर चेंज इन फैशन, चेंज इन प्राइस है, व्हाट विल हैपन, सपोज इन करंट मंथ एज अ बिजनेसमैन वी हैव स्टोर अ मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ स्टॉक, हमने अच्छा स्टॉक कर लिया, स्टोर कर लिया, क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि फ्यूचर में हमारे किसी तरीके का डिफिशिएंसी ना हो, कमी ना हो। बट सडनली देयर इज चेंज इन फैशन, जो स्टॉक हमने स्टोर किया है उसमें चेंज हो गया, सो देयर इज अ लेस डिमांड, और जब लेस डिमांड होता है और यहाँ पर प्राइस भी हमारा, जब लेस डिमांड, किसी चीज़ का फैशन बदल जाता है तो डिमांड कम होती है, और जब डिमांड कम होती है सेलिंग कम होगी, और सेलिंग कम होती है तो एक बिजनेसमैन को डिफरेंट टाइप की स्कीम को या उसके प्राइस को डिडक्ट करके, डिस्काउंट दे करके अपने प्रोडक्ट को, एनी हाउ अ बिजनेसमैन वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट इन द मार्केट, तो वहाँ पर प्राइस में क्या होगा, प्राइस कम हो जाएगा, जिससे बिजनेस में क्या होगा, लॉस होगा। दिस इज द सेकेंड रीजन। थर्ड, नेचुरल, थर्ड इज नेचुरल। नेचुरल इन द सेंस डिफरेंट टाइप नेचुरल कैलामिटीज, ड्रॉट, फ्लड, अर्थक्वेक, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द नेचुरल कैलामिटीज, प्राकृतिक आपदाएं हैं, और इसकी वजह से भी क्या होता है, व्हाट विल हैपन टुमारो, इट्स नॉट सर्टेन, कल क्या हो निश्चित नहीं है। इफ देयर इज अ टुमारो, देयर इज सडनली अर्थक्वेक एट एनी प्लेस एंड देयर रिलेटेड बिजनेस विल बी गेट लॉस, कहीं पर भी भूकंप आ सकता है और वहां पर जो भी व्यवसाय को नुकसान होगा। सो सच टाइप अनसर्टेनिटी इज रिलेटेड टू द नेचुरल। सो अंडर द फर्स्ट हेडिंग व्हेन वी आर गोइंग टू से दिस इज द नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, सो फर्स्ट नेचर, रिस्क इज रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज, ये किसके परिणाम स्वरूप होता है, अनिश्चितताओं के परिणाम स्वरूप होता है। अनिश्चितताएं कितने तरीके के हैं, तीन तरीके की, मानव से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित और प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित। मानव जैसे चोरी कर लेना किसी कर्मचारी के द्वारा, किसी वर्कर के द्वारा, बिजनेस, मूल्य परिवर्तन, मांग में परिवर्तन, फैशन में परिवर्तन, यहाँ नेचुरल, बाढ़ आना, भूकंप आना, सूखा पड़ जाना। सो दिस इज द as well as there is uncertainties, there is a risk, there is a less certainty, there is less risk,
there is a more certainty, there is a less uncertainty, there is a less risk, there is a more uncertainty, there is a more risk. अनिश्चितता ज़्यादा है तो जोखिम ज़्यादा होगा, अनिश्चितता कम है तो जोखिम भी कम होगा। आगे बात करें, नेक्स्ट सेकेंड इज रिस्क इज अनअवॉइडेबल। रिस्क इज अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल का मतलब जिसको हम टाल ना सकें, जिसको बदला ना जा सके। जोखिम को हम टाल नहीं सकते, जोखिम को हम बदल नहीं सकते। हाउ इट्स, फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए इज अ बिजनेसमैन। मिस्टर ए इज अ बिजनेसमैन, he is dealing any type of goods and services in any market, and he is a good businessman, he have a good knowledge। लेकिन एक बिजनेसमैन है, किसी स्थान पर व्यवसाय कर रहे हैं, उनको अच्छे से पता है, लेकिन वो अपने व्यवसाय में बहुत ज़्यादा उन्होंने स्टॉक कर लिया। बहुत ज़्यादा उन्होंने क्या कर लिया? गुड्स एंड सर्विसेज का स्टॉक कर लिया। उन्हें पता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लक्चुएशन इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन कमिंग मंथ, इन कमिंग डेज, इन कमिंग ईयर। आने वाले दिन में, आने वाले महीनों में, आने वाले वर्षों में मूल्य में उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया? इन्होंने बहुत सारी वस्तुओं का यहाँ पर संग्रह कर लिया, स्टोर कर लिया। अब इन्होंने स्टोर इसलिए कर लिया कि इफ देयर इज अ प्राइजेस विल इंक्रीज इन द फ्यूचर, यदि भविष्य में मूल्य बढ़ जाएंगे तो हमें व्हाटएवर प्राइजेस, सपोज पर यूनिट इन्होंने ₹10 का यहाँ में कलेक्शन किया है, लेकिन फ्यूचर में अगर ये 15 में होगा तो पर यूनिट इनको कितना प्रॉफिट रन होगा? ₹5। अब सपोज इन फ्यूचर फॉर 1 मंथ, इन कमिंग मंथ, जिस मंथ में इन्होंने स्टोर किया, नेक्स्ट मंथ में सपोज प्राइजेज आर ₹9। प्राइजेस कितने हो गए? ₹9 हो गए। अब इनको ये अपना, इनका एक्शन क्या होगा? इनकी लॉस ₹1 का है, लेकिन नेक्स्ट मंथ में दोबारा 11, 12, 13 और नेक्स्ट इनका हाईएस्ट प्राइस कितने पर हो जाता है? 15 में। So what is the situation here? Situation is that if Mr. want to earn ₹5 after few months later, so he or she will ready to bear ₹1 loss next month, ₹1 loss today, ₹1 loss today, because if he or she is not ready for bearing loss ₹1 today, so in future the businessman who is in the form of Mr. A will not earn ₹5 in the form of profit in next month, in coming month। यदि आज हम ₹1 का नुकसान नहीं उठा पा रहे हैं तो भविष्य में ₹5 का लाभ हम उठाने के योग्य नहीं रहेंगे, क्योंकि वी हैव नो इनफ क्वांटिटी, सो विदाउट क्वांटिटी वी आर नॉट इन पोजिशन टू सेल आवर गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट। सो इसीलिए कहा गया रिस्क इज अनअवॉइडेबल। एवरी पर्सन, एवरी बिजनेसमैन हैव गुड नॉलेज, गुड इंफॉर्मेशन अबाउट द possibility of loss in future, but without that he or she is ready to take the risk, क्योंकि without risk bearing there is no possibility of profit। यदि हम नुकसान उठाने के लिए तैयार नहीं हैं तो हमें कहीं पर भी, किसी स्थान पर, किसी व्यवसाय में फायदा नहीं होगा। बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, दैट रिस्क इज अनअवॉइडेबल। इसको हम हटा नहीं सकते, इससे हम बच नहीं सकते। नेक्स्ट, रिस्क इज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ बिजनेस। दिस इज द थर्ड नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क इज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ बिजनेस। साइज, mainly there are 3 type of size: large size, medium size and small size. If there is a 3 type of size of business, so this is the also business risk depend upon the size of business. If there is a large size of business, certainly we are going to invest maximum quantity of capital in our business. अगर व्यवसाय हमारा साइज बड़ा है तो हम जोखिम भी कैपिटल भी ज़्यादा लगाएंगे, और जब कैपिटल लगाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर पॉसिबिलिटी लॉस की होगी। नेक्स्ट, मीडियम साइज ऑफ बिजनेस। मीडियम साइज ऑफ बिजनेस का मतलब है कि मीडियम साइज, अगर हम ना तो ज़्यादा ना तो कम, नाइदर मोर नॉर लेस, यदि हम ज़्यादा या कम यहाँ पर
कैपिटल नहीं लगा रहे हैं, एवरेज कैपिटल लगा रहे हैं, तो हमें मीडियम रिस्क होने के चांसेस हैं। और अगर थर्ड है स्मॉल साइज ऑफ बिजनेस, सो सर्टेनली वी आर इन्वेस्टिंग लेस कैपिटल, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैपिटल, सो देयर आर लेस पॉसिबिलिटी या स्मॉल पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। सो always business risk depend upon the size of business. If there is a large number of business, maximum risk. If there is small number of business, there are less risk, because on the size of business we are investing capital in our business area. यदि व्यवसाय बड़ा है तो पूंजी ज़्यादा होगी, व्यवसाय छोटा है तो पूंजी कम होगी। पूंजी ज़्यादा है तो यहाँ पर नुकसान की संभावना भी ज़्यादा होगी, पूंजी कम होगी तो नुकसान की संभावना भी कम होगी। सो वी कैन से रिस्क इज डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ बिजनेस। अगली बात करें, रिस्क इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। देयर आर मेनली थ्री नेचर ऑफ बिजनेस। वन इज नेचर, थ्री नेचर ऑफ बिजनेस: मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विस। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विस, देयर आर थ्री नेचर ऑफ बिजनेस। तीन प्रकार के इनके नेचर होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि मैन्युफैक्चर्ड करना, गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग, एंड देन वी आर गोइंग टू सेल इन द मार्केट। पहले उसको हम बनाएंगे। सेकेंड ट्रेडिंग है, वी आर नॉट गोइंग टू मैन्युफैक्चर, वी आर गोइंग टू परचेज फ्रॉम एनी प्लेस एंड सोल्ड टू एनी अनदर प्लेस। सर्विस, सर्विस जो एड्स टू ट्रेड हमने पढ़ा था, यहाँ पर सर्विस बिजनेस की बात है। यहाँ पर हमें ना तो कुछ खरीदना है ना तो बेचना है, जस्ट वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द बिजनेस फ्रॉम आउटसाइड, जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, मिडल मैन, वेयर हाउस, ये सारी चीजें क्या है, सर्विस इंडस्ट्री। तो सर्विस नेचर ऑफ बिजनेस आल्सो डिपेंड ऑन द business risk also depend upon the nature of business. Mainly there are three nature of business. One is manufacturing nature, second trading nature, and third is service nature. So which type business has maximum possibility of risk? There under the manufacturing business there are more and more possibility of business risk. जहाँ पर उत्पादन व्यवसाय होता है वहाँ पर अधिक से अधिक जोखिम होता है, क्योंकि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होता है। लैंड एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड पिक्चर्स, वर्कर्स, रॉ मटेरियल, सेम फिनिश गुड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दे आर गोइंग टू एस्टेब्लिश फॉर स्टार्टिंग देयर प्रोडक्शन। तो यहाँ पर किसी तरीके की अगर अनसर्टेनिटी होती है, लॉस होता है, तो सबसे ज़्यादा रिस्क मैन्युफैक्चरिंग में। हियर इज अ लेस रिस्क इन इफ देयर इज एनी अनसर्टेनिटी, तो ये थोड़ा सा एक्शन लेते हैं, तो इनका एक्शन लेने की वजह से यहाँ पर कंपैरिजन टू मैन्युफैक्चरिंग नेचर ऑफ बिजनेस ट्रेडिंग में कम होता है, और सबसे कम जो होता है इन द सर्विस बिजनेस होता है। सो नेचर ऑफ बिजनेस आल्सो डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ बिजनेस। यहाँ पर जो नेचर ऑफ बिजनेस है उसके बेस पर भी यहाँ पर रिस्क कम और ज़्यादा होता है। इफ देयर आर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मोर रिस्क, trading business less risk, and service business it's a least risk comparison to other, comparison to whatever more to. Next is profit is consideration of risk taking. Profit is consideration of risk taking. लाभ किसके बदले मिलता है? जोखिम लेने के बदले मिलता है। लाभ किसके बदले मिलता है? जोखिम लेने के बदले मिलता है। एक एग्जांपल बताते हैं। राम इज अ शॉपकीपर ऑफ स्टेशनरी। स्टेशनरी के शॉपकीपर हैं। किसके शॉपकीपर हैं? स्टेशनरी के ये शॉपकीपर हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने आज की रेट में ये बहुत सारे गुड्स को इन्होंने स्टॉक कर लिया। इन्होंने मान लीजिए 100 यूनिट स्टॉक कर लिया। कितना स्टॉक कर लिया? 100 यूनिट। और इसका रेट क्या था? 10।
₹10 में इन्होंने 100 यूनिट स्टोर कर लिया। अब नेक्स्ट मंथ में पता चला कि इन्होंने जो स्टॉक किया था, चूंकि ये बिजनेसमैन और बिजनेस का एक फीचर्स आपने पढ़ा है, इट्स बिजनेस देयर इज अ रेगुलरिटी। व्यवसाय में क्या होता है, निरंतरता होती है। इफ देयर इज नो रेगुलरिटी वी कैन नॉट से एनी ट्रांजेक्शन देयर इज अ बिजनेस। तो ये रेगुलरिटी करेंगे, डेली अपनी दुकान ओपन करेंगे, शॉप स्टेब्लिश करेंगे। अब जब दुकान को, बिजनेस को ऑपरेट करेंगे डे बाय डे, इन नेक्स्ट मंथ, दिस इज द फर्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ में सपोज ये प्राइस जो हो गया वो कितना हो गया, 9 हो गया। इन्होंने इसमें से 10 यूनिट सपोज सेल किया। कितना सेल किया, 10 यूनिट। किस रेट में 10 सेल किया, ₹9। अब यहाँ पर इनको ₹10 में सेल करना था, लेकिन अब इनको सेल कितने में करना था, मोर देन 10, क्योंकि इन्होंने 10 में तो परचेस किया। इनकी कॉस्ट प्राइस क्या है, 10 है, और इनको मिनिमम 11 में ही सेल करना है, लेकिन इन्होंने मजबूरी में कितने में बेचा, ₹9, बिकॉज ऑफ एनी रीजन। अब इनको लॉस कितने का हुआ, ₹1। बट नेक्स्ट मंथ इनका जो मार्केट प्राइस हो गया वो कितना हो गया, 13। कितना हो गया, 13 हो गया, ₹13 हो गए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, फर्स्ट मंथ इन्होंने परचेस किया ₹10 में, सेकेंड मंथ इनको मिनिमम 11 में सेल करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बेचा कितने में, 9 में, इनका लॉस 1 का हुआ। थर्ड मंथ में इसका जो प्राइस हो गया वो 13 हो गया। सो 13 में अब यहाँ पर तो कितना सरप्लस हुआ, ₹3। अगर इसमें से ₹1 हम प्रीवियस मंथ का भी डिडक्ट कर दें, अगर ₹3 जो ये हमारा हुआ है इसमें से 1 भी डिडक्ट कर दें, तो हमें प्रॉफिट कितने का हो गया है, 2। प्रॉफिट कितने का हो गया, 2। सो प्रॉफिट इज कंसिडरेशन रिस्क टेकिंग। इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिस्क लिया। रिस्क कितने का लिया, ₹1 सेकेंड मंथ, बट थर्ड मंथ में इनको प्रॉफिट कितने का हुआ, 2।